फल खाऊंगी तो कैसे रहूंगी? बिना खाना खाए तो मुझे चैन नहीं पड़ेगी। अब बताइए, खाना तो खाना ही पड़ेगा। ये डेली डेली नहीं चल पाएगा मुझसे। दीदी को कैसे समझाऊं कि मुझे थोड़ा खाना भी चाहिए। बिना चावल की दाल की मुझे तो चैन नहीं पड़ती। ये तो मुझसे खाया भी नहीं जाता है। आप ही लोग बताइए, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे मैं ही एक पहली नई नोखी थोड़ी ना हूँ जो मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। लोग खाना नहीं खाते क्या? सब कोई खाना खाता है, सब कुछ करता है, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझसे प्यार करते हैं या दुश्मनी निकाल रहे हैं। एक काम करती हूँ, अपनी माँ से पूछती हूँ, वो बताएंगी। हेलो हेलो माँ, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा। सुलेखा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप तो फोन ही नहीं लगाती हैं, जब लगाएं हम ही लगाएं। भाभी के आ जाने से आप मुझे भूल गई हैं। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। क्या बताएं तुम्हें, थोड़ा बिजी हो गए थे। तुम्हारी छोटी बहन आ गई थी तो बस उसी के बच्चों में थोड़ी व्यस्त रहते थे। सोचा तो था तुम्हें फोन लगाएं, लेकिन जानती तो हो, जब भीड़ भाड़ हो जाती है तो काम में मन नहीं लगता। ओ सॉरी, इतना मतलब बात करने में, भीड़ भाड़ में ना हमें चाहिए एकदम से अकेला, थोड़ा अच्छे से बात करें, इस चक्कर में नहीं लगा पाए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अरे कुछ बताना था आपसे, पूछना भी था। क्या बेटा, बताओ क्या पूछना है? अरे ये कह रहे थे कि जैसे कोई प्रेग्नेंट हो तो क्या वो खाना नहीं खाता? रोटी वोटी, दाल चावल सब्जी ये सब नहीं खा सकता क्या? ये किसने कह दिया कि नहीं खाते हैं? खूब खाते हैं बेटा, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या हुआ, किसको है, कौन है प्रेग्नेंट? अरे क्या बताऊं आपसे मैं, सोच लीजिए कोई है। अरे कौन है बताना। छोटी, कौन है, किससे बात कर रही हो? माँ है दीदी, माँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कर लो बात। और सुनो, बताया अपनी माँ से अपने बारे में? चुप रहिए दीदी। अरे क्या चुप रही है, बताना। अरे क्या हुआ बिटिया, क्या कह रही तेरी जेठानी? अरे कुछ नहीं कह रही है, पूछ रही है कि कौन है। अच्छा अच्छा, और क्या कह रही है, बता, क्या छुपा रही है मुझसे, बता। अरे कुछ नहीं माँ, हम क्या छुपाएंगे। अच्छा बेटा, बता नहीं रही हो। सुनिए आंटी जी, हम बता रहे हैं, दो दो लोग आ रहे हैं, नए नए मेहमान, तैयारी अच्छी बना के रखिएगा। खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ भी छाने वाली हैं। अरे वाह, क्या बात है। सुलेखा बिटिया, खुशखबरी। अरे माँ, दीदी आप भी ना, क्या आप भी करती रहती है, हैं? माँ है। अरे इतने दिनों से सबकी आंखें तरस गई हैं देखने के लिए। तो अब खुशी का दिन है तो बता ना। शर्मा रही है, शर्माया थोड़ी जाता है। अच्छा माँ, तो ठीक है, बस मैंने यही पूछने के लिए फोन किया था कि मैं रोटी खा सकती हूँ कि नहीं? हाँ हाँ, खा सकती है, खा सकती है। ठीक है, तो फिर मैं रख रही हूँ। ठीक है बेटा। दीदी, आपने क्यों बता दिया? क्यों, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बता, भी छुपा लेगी, जब आएंगे नन्हे मुन्ने छोटू छोटू सी मेहमान तब क्या करोगी? तब कैसे छुपाओगी, कब तक शर्माओगी? भाई ये तो खुशी का दिन है, कोई छुपा सकता है भला इसको? अच्छा तू एक बात बता, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुझे? मैं तुझे इसलिए फल खिलाती हूँ कि मेरे बच्चे मस्त तंदुरुस्त पैदा हो। तू माँ को फोन करके ना यही पूछ रही थी कि रोटी खाऊं कि ना खाऊं। मुझे भी पता है कि खा सकती है, सब कुछ खा सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तू बस माल माल पानी खा, फ्रूट खा, ड्राई फ्रूट खा, एकदम से मोटू सी तंदुरुस्त सी हो जा, गोलू मोलू से मेरे बेबी आए दोनों। दीदी थोड़ा सा तो मुझे दाल चावल दीजिए ना, सच में अब ये खाया भी नहीं जाता है, थक चुकी हूँ खा खा के। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खाना दूंगी तुझे। खाना खाना है, चल मेरे साथ।
ठीक है चलिए। हेलो, अब थोड़ा सा दाल चावल खाऊंगी तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। खा खा के, फल खा खा के तो मेरी जैसे जान ही निकल गई। अब मैं तुझे इतना सारा खाना लाई हूँ, जो जो तेरा मन करे वो खाना। थैंक यू दीदी, आपका ना बहुत बहुत शुक्रिया। सच में मैं तो खाना देखने के लिए तरस गई थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। अब मेरा पेट भरेगा, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, खा लो, पर ज्यादा मत खाना, ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा खाना। ठीक है, जैसा आप बोलेंगी वैसा करूंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा देती जाया करो। हाँ हाँ ठीक है, खाओ। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? अरे माँ जी, कुछ नहीं हो रहा है। अरे ये फल फ्रूट ड्राई फ्रूट खा खा के थक गई है सुलेखा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा खाना दे दिया। परेशान हो रखी थी बेचारी, अपनी माँ को फोन करके पूछ रही थी कि खाना खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है, बड़ी परेशान थी। हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा तो दे ही सकते हैं ना, इसलिए हमने दे दिया कि थोड़ा खाएगी ना तो मन भी बदलेगा। अब भाई, जब पेट में बच्चा होता है तो हर चीज खाने का मन करता है। ये बात भी सही है, हमने कहा चलो थोड़ा थोड़ा सब कुछ लगा के दे देते हैं। तू ये बता मुझे, तूने इसकी माँ को बता दिया क्या कि ये पेट से है? हाँ, तो क्या हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई, उनकी बेटी है, इतने दिनों बाद खुशखबरी आई है तो बताना तो बनता है भाई, उसकी माँ है, उनको भी तो खुश होने का अधिकार है। हम ही अकेले क्यों खुश हों? अरे करमजली कुलच्छनी, तू ना मरी, अरे पूरी दुनिया मर गई हैं? तुझे बुखार भी ना आया? अरे कुलता डाइन, तुझे मेरे घर में आना था क्या हैं? अरे जहर बोती घूम रही है। अरे इतना समझाया, इतना बताया कि किसी को बताना नहीं, लोगों की हाय नजर बुरी लगती है। अरे शर्म कर थोड़ी। क्या हमसे, हमने गलती कर दी क्या? हे भगवान, मुझे लग रहा है अब दीदी की डांट पड़ जाएगी। अरे तो क्या हो गया, बता दिया, इसमें क्या दिक्कत है? हैं? और फिर माँ की कब हाय लगी है, ये बताना जरा, किस माँ की किस बेटी को हाय लगी है? हे भगवान, मेरा तो माथा ही घूम गया। मैं जितना बोला करूं उतना करा कर, ठीक है ना? आगे 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 ना बकरी मत बना कर, भे 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 पाती जैसी खाती रहती है। तुझे क्या जरूरत थी इसकी माँ से बात करने की, या इसको? अब वो यहाँ पे आएगी भाग के, हाँ हमारी बेटी, मेरी बेटी, हाँ हो, अभी यहीं पड़ाव डाल लेगी वो आके। बता फिर क्या करेगी? एक गरीब को तो ढो रहे थे, चलो उसने खुशी दे दी, अब मुझे पोते देगी। अब दूसरी को मैं ढूंढूंगी, वो घूर से उठ के यहाँ आके बैठ जाएगी। मम्मी जी, आप इतनी बड़ी हैं, लेकिन आप कितनी बचकानी बातें कर रही हैं। माँ है वो हमारी, माँ से नहीं बताएंगे? क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल लग रहा है आप झक हो गई हैं। आएंगी वो, हैं? उनकी बेटी खुशी देने वाली है, इतने दिनों बाद खुशियां आई हैं उनकी जिंदगी में, उनकी बेटी की जिंदगी में, तो वो आएंगी नहीं? अरे इतना ही बुरा लगता था, इतनी गरीब थी तो आपने पहले शादी क्यों की? पहले दिखाई नहीं दे रहा था? तब तो ये था मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कराइए, मुझे तो सीधी सादी भोली वाली लड़की चाहिए, मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। अब ये कौन सा चक्रव्यूह फांस रही है? मेरे घर में अगर कोई आया ना तो सोच लेना उसकी जिम्मेदार तू होगी। मैं नहीं चाहती हूँ किसी की, अरे घरे की, गरीबों की मेरे पोतों पे नजर पड़े। मैं अपने पोतों को सिर्फ अपने संस्कार देना चाहती हूँ। हे माता रानी, राधा रानी, हे मेरे बाबा श्याम, खाटू श्याम बाबा, मेरे बच्चे तुम्हें तो कभी ना पड़े, है ना? नहीं तो पूरा घर विध्वंस, नई पीढ़ी तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। अरे जिसकी सास ऐसी हो, उसके संस्कार जिसको पड़ जाए तो बर्बाद हो जाएगा। बहू, ये तू क्या बोल रही है? तुझे पता भी है? हैं? मेरे संस्कार पे उंगली उठा रही है, तुझे शर्म नहीं आ रही है बेवकूफ औरत?
बदतमीज। सुनिए इधर, मेरे बच्चे देख कितने संस्कारी हैं, मेरे दिए हुए संस्कार हैं, समझी ना। बकवास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं थप्पड़ पड़ेगा तो जमीन पकड़ जाएगी। और क्यों, तू बता, तुझे क्या जरूरत थी अपनी माँ से पूछने की कि रोटी खाऊं कि ना खाऊं? जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करेगी तू, समझी ना। या मेरा ऑर्डर चलेगा, किसी और का नहीं। तुझे अपनी माँ से बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना करेगी, करेगी। तू खूब बात करना, अपनी माँ से करना, जिससे करना उससे करना, और खुश रहना। तुझे ना बिल्कुल तनाव में और टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। क्यों री, सास मैं हूँ कि तू है? मेरा हुक्म इस घर में चलेगा कि तेरा चलेगा? ज्यादा बकवास की ना तो तेरा बुढ़िया बिस्तरा बंधवा के ना तेरे मायके भिजवा दूंगी। आई समझ में? हाँ हाँ पता है, वो तो मेरा बुढ़िया बिस्तर आए दिन बंधता ही रहता है, क्योंकि आप जो इतनी अच्छी हैं, आप जैसी सास अगर हर घर में हो ना तो बहुएं ना आए। पता नहीं आपके घर में कैसे आ गई हैं। मेरी बात कान खोल के सुन लो दोनों, और जितने लोग घर में उनको भी बता दो, ठीक है ना। जब तक इसके बच्चा नहीं हो जाता किसी को नहीं आना चाहिए। जब इसके बच्चा हो जाए तो इसके मायके गुड़ भिजवा देना, उनसे बोलना पथ भेज दें। और यहाँ पे किसी की आने की जरूरत नहीं है, हम लोग पर्याप्त हैं, कर लेंगे सेवा पानी। इतना मना किया था, वहाँ मत बोलना वहाँ मत बोलना। अरे तुझे चैन ना पड़ेगी, तू है जो कुलता मेरे घर में। अरे एक बेटे को जन्म दिया होता तो बहुत ही, बेटी को जन्म दे के इतना इतरा रही है। अरे मेरी माँ, एक बात बताऊं, बेटे तो हर घर में होते हैं, वो भाग्य से पैदा होते हैं। बेटियां किसी किसी घर में पैदा होती है, सौभाग्य से पैदा होती हैं। मैं तो हमेशा माता रानी से यही दुआ करती थी कि मेरी बेटी ही पैदा हो, समझी ना। और अब भी मैं यही दुआ करती हूँ, अगर सुलेखा के पेट में ट्विंस हैं, 2 बेबी हैं, तो वो दोनों बेटियां ही पैदा हो, समझी ना। अपनी सोच अपने पास रखिए, ये मेरी सोच है। जिस घर में बेटियां नहीं होती ना, उस घर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम लोग इंसान नहीं जानवर ही रहोगे। आपकी बेटी हुई थी तो आपकी सास को कैसा लगा था, बताना जरा। हमारी बेटियां हमारे लिए रानी महारानी हैं, हम उन्हीं की किस्मत से खा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अगर मुझे दोबारा बेबी हो तो मेरी बेटी हो, फिर से बेटी हो, समझिए। आप सुन लीजिए, कान नाक मुंह सब खोल के। अरे चुप जा डाइन कुलता, चुप जा। नहीं, मेरा हाथ उठा ना तो तुझे गिरा गिरा के मारूंगी, गिरा गिरा के मारूंगी, मान जा। ज्यादा मुंह मत चला। ठीक है, तो आप हाथ उठा के देखिए, फिर पता भी चल जाएगा आपको।